भारत के प्रमुख फसलों में हम लोग गन्ना के बारे में जानेंगे। गन्ना का उत्पादन भारत में बड़े पैमाने पर होता है, आप लोग को मालूम है। तो गन्ना के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या होनी चाहिए, है ना? किन भौगोलिक दशाओं में गन्ना का उत्पादन बढ़िया होता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो गन्ना, इसके लिए उपयुक्त जो भौगोलिक दशाएं उसमें जलवायु, है ना? जलवायु क्या होना चाहिए गन्ने के उत्पादन के लिए? गर्म और नम जलवायु। गर्म और नम जलवायु। नम का मतलब होता है कि हवा में नमी की मात्रा होनी चाहिए, हवा में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए। गर्म में होना चाहिए, सूखा हवा नहीं, शुष्क हवा नहीं होना चाहिए, है ना? तो गर्म और नम जलवायु। दूसरा, तापमान क्या होना चाहिए? 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। अधिक तापमान की इसको आवश्यकता होती है। 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान कुछ आगे पीछे हो सकता है, उसमें गन्ना का उत्पादन हो जाएगा। तीसरा हमारा है वर्षा। वर्षा कितना चाहिए गन्ने के उत्पादन के लिए? 150 सेंटीमीटर या अधिक, सेंटीमीटर या अधिक भी चलेगा गन्ना के उत्पादन के लिए, ठीक है? और जहां पर वर्षा कम होती है वहां पर सिंचाई के द्वारा गन्ना का उत्पादन होता है, समझ गए? उसके बाद मृदा क्या होना चाहिए? जलोढ़, दोमट, है ना? काली मृदा, ठीक है? ये बहुत महत्वपूर्ण है गन्ना के उत्पादन के लिए। भूमि कैसा होना चाहिए? समतल जमीन होना चाहिए, ढालूदार जरूरत नहीं है। श्रम क्या होना चाहिए? सस्ता श्रम, है ना? इसमें श्रमिकों की अधिक आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सस्ते श्रम रहेंगे तब उत्पादन लागत कम होगा और आराम से हम लोग गन्ना का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में उत्तर भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता था, परंतु अभी वर्तमान में क्या हो गया है कि गन्ना का जो कृषि है वो दक्षिण की ओर शिफ्ट कर रहा है ना? दक्षिण भारत की ओर अधिक गन्ना का उत्पादन होने लगा है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो उत्तर भारत का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उससे बढ़िया ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है सो दक्षिण भारत में मिल रहा है और इसमें गन्ना का उत्पादकता बढ़ रहा है ना? गन्ना का उत्पादक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उत्पादकता उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में जो गन्ना हम लोग उत्पादन कर रहे हैं उसकी उत्पादकता कम हो रही है कि अधिक हो रही है। बात समझ में आ रहे हो? कोई दिक्कत इसमें? तो इसको नोट कर लेंगे। कर लिए? वाह, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जो हमारा महत्वपूर्ण जो फसल है रबड़ के बारे में जानेंगे। रबड़ का समझते हैं कि नहीं? हमारे दैनिक जीवन में रबड़ जो है अभी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। माने बचपन से ही हम लोग रबड़ का प्रयोग करना चालू कर देते हैं, है ना? और सड़क पर जो पहिए दौड़ रहे हैं, 4 चक्किया वाहन, 2 पहिया वाहन, है ना? अलग अलग प्रकार के जो वाहन दौड़ रहे हैं, है कि नहीं? सड़कों पर, सड़क से लेकर के जो आसमान में जो हमारा प्लेन जो चल रहा है उसमें देखिए रबड़ का यूज कितना हो रहा है। तो रबड़ बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। छोटा सा वस्तु से लेकर के बड़े बड़े वस्तुओं तक रबड़ से निर्माण हो रहा है, समझ गए? तो हमारे दैनिक जीवन में रबड़ का महत्व काफ़ी बढ़ गया और इसका जो रबड़ का उत्पादन का जो डिमांड है वो भी अभी वर्तमान में काफ़ी बढ़ गया है और बढ़ रहा है। तो हम लोग जानेंगे कि रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है ना? भारत में अगर होता है तो कहाँ होता है, और दुनिया में तो हम लोग जानेंगे ही कि विश्व में रबड़ का उत्पादन किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा। तो ये तो हमको पता चल जाएगा इसके भौगोलिक कंडीशन कि रबड़ के उत्पादन के लिए कौन सा भौगोलिक कंडीशन जरूरी है। और ऐसा भौगोलिक कंडीशन जिस कंट्री में है, दुनिया के जिस क्षेत्र में है, वहाँ इसका उत्पादन अधिक होता है
है ना। चलिए जलवायु क्या होना चाहिए इसके लिए? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, है ना, उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु का मतलब है क्या? ग्लोब पर देखेंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ग्लोब का जो भी पार्ट आता है वो उष्णकटिबंध कहलाता है। और वो उष्णकटिबंधीय जलवायु रबड़ के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण। मतलब ठंडे प्रदेशों में चाहे रसिया चले जाओगे, कनाडा चले जाओगे, है ना, ग्रेट ब्रिटेन चले जाओगे तो वहाँ रबड़ का उत्पादन तुमको देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ रही है? भारत में अगर तुम ये सोचते हो कि जम्मू कश्मीर में रबड़ का उत्पादन हो जाए, उत्तराखंड में रबड़ का उत्पादन हो जाए, है कि नहीं, आपका हिमाचल प्रदेश में रबड़ का उत्पादन हो जाए तो वहां पर रबड़ का उत्पादन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रबड़ क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु का एक पौधा है। तो इसके उत्पादन के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है? 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। वर्षा तो अधिक वर्षा की आवश्यकता होगी, 200 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर से अधिक इसके लिए रेनफॉल चाहिए। सॉइल क्या होना चाहिए? कैसा सॉइल? लाल दोमट मिट्टी या गहरी चिकनी मिट्टी। लाल दोमट मृदा, हाँ, या फिर गहरी चिकनी मिट्टी या मृदा, चिकनी मृदा, है ना। इसके लिए बहुत बढ़िया होता है। भूमि कैसा होना चाहिए? समतल और ढलान दोनों। समतल और ढाल वाला दोनों इसके लिए उपयुक्त है भूमि, है कि नहीं। और श्रम कैसा चाहिए? सस्ता श्रम। बागाती कृषि है, ये नकदी फसल है ना। इसका उत्पादन करके लोग इसको खाते नहीं हैं बल्कि बेचने के लिए, वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए इसका उत्पादन होता है ना। और इसका उत्पादन अभी तो हम लोग विद्यार्थी, तो विद्यार्थी जीवन में बहुत रबड़ हम लोग घिसते रहते हैं। रबड़ का यूज बहुत ज़्यादा है हमारे दैनिक जीवन में, समझ रहे हो। एक छोटा सा बच्चा से लेकर के बड़े बड़े पायलट तक इसका उपयोग करते हैं, उनके लिए आवश्यक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए।